भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश भर में एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए यूनिटी मार्च के नाम से देश भर में बहुआयामी व्यापक कार्यक्रम होंगे। इस बुधवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई बीजेपी द्वारा, जिसमें राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और कोटा शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन, देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर, कोटा संभाग के मीडिया संशोधक अरविंद सिसोदिया उपस्थित रहे। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि आज का संगठित भारत सरदार पटेल के महान परिश्रम का फल है, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पटेल की विराट प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण कर उन्हें सम्मान देने का काम किया है, जो कि 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के रूप में भारत की एकता और सामर्थ्य का प्रतीक बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ अगर अन्याय नहीं हुआ होता तो वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते। उन्होंने देश के लिए आज़ादी के लिए बाद 600 से ज़्यादा रियासतों का विलय भारत में पटेल की देन थी। दिलावर ने कहा, आज जो भारत हमें अखंड रूप में दिखाई देता है, उनका श्रेय सरदार पटेल की दूरदर्शिता और राजनीतिक सूझबूझ को जाता है। उस समय सैकड़ों रियासतें थी जो स्वतंत्रता रहना चाहती थी, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम ने मनमानी की कोशिश की थी। लौह पुरुष के दृढ़ निश्चय के आगे किसी की एक न चली और अंततः सभी रियासतें भारत का हिस्सा बनी। आज का भारत जिस रूप में एकजुट में है, वह सरदार पटेल की एकता, राष्ट्रीय एकता की नींव का परिणाम है। वहीं शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया, लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित यूनिट मार्च कार्यक्रम में कोटा शहर में जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर से प्रारंभ होकर संविधान दिवस 26 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान होने वाले आयोजन में पदयात्रा, रन फॉर यूनिटी, संस्कृति, स्वास्थ्य जांच शिविर, जन जागरण और सामाजिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित होनी है। इस आयोजन अखंड भारत से आत्मनिर्भर सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में एक एकता दिवस के रूप में इसको मनाने का जो निश्चय किया है और पूरा देश इसमें शरीक होगा। इसमें युवाओं को, छात्रों को लेकर के और अलग अलग मार्च भी निकाले जाएंगे, एकता मार्च निकलेगा और उसके माध्यम से लोगों में जन जागरण भी होगा। चाहे वो हमारे शिक्षा के केंद्र हो, चाहे वो हमारे अलग अलग विद्यार्थियों के स्थल हो, और इसके अलावा छात्रों को और हमारे खिलाड़ियों को भी शामिल करके आम जन को सहयोग लेकर के और ये मार्च भी निकलेंगे। इसमें कई तरह की प्रतियोगिताएं भी होंगी, उनके माध्यम से लोग अपनी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के और अपना प्रदर्शन भी करेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो इतिहास रहा है, उनकी जो कार्य रहे हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का एक काम करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने प्रयासों के माध्यम से पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का जो काम किया था, उसको पूरा देश उनका आज गर्व करता है उनके ऊपर। और उन्हें इसीलिए आज वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर पर है। हमारे देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं और देश का एकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं की रही है। 600 से ज्यादा रियासतों को उन्होंने एक किया है। हैदराबाद के निजाम उनकी रियासत को शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी जिस दिन देश के बाहर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम को भी मनाया और उसको भी हिंदुस्तान में शामिल कर लिया। ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो आज का भारत हम देख रहे हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री होते,
उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के लिए लोगों ने प्रस्ताव दिए, कोशिश की। अधिकतर कांग्रेस के मतदाता जो उनके कार्यकारिणी के थे उनके पक्ष में थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की हठधर्मिकता के कारण गांधी जी ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने दिया। और जब बारी आई प्रधानमंत्री बनने की, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक धमकी दी कि मैं किसी का अधीनस्थ काम नहीं करूंगा। तो उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मनाया और उनके कदम उनको पीछे खींचने पड़े। इसके कारण से देश के प्रधानमंत्री होने से वंचित रह गए। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो देश की और अच्छी तस्वीर होती। मैं इस उनका जो कार्यक्रम है और उनकी जयंती मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे कार्यक्रम आपके लिए, यूनिटी ऑफ मार्च निकालेंगे हम लोग, यानी एकता मार्च जिसको कह सकते हैं। उसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भी हमारा कार्यक्रम रहेगा। स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी उत्पाद का ही उपयोग करें, इस संबंध में भी जन जागरण किया जाएगा। गांव-गांव में किया जाएगा, संस्थाओं के में किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि हमारे देश के लोग, अधिकतर लोग स्वदेशी अपनाएं, ताकि हमारे देश में निर्मित वस्तु का उपयोग होगा, हमारे देश के नागरिक को और रोजगार मिलेगा और आर्थिक दृष्टि से हमारा देश और सुदृढ़ होगा। कुल